Now we are going live. Yes. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज काफ़ी समय के बाद मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक आप सबके सामने मौजूद हूँ। फिर से एक बार एक नया सेशन लेके। जो है हमारे साथ जैसे हमेशा जुड़ती हैं बीके दीदी, हमारी प्यारी बीके यीशु दीदी। बहुत दिनों बाद दीदी आपसे मुखातिब हो रहे हैं और एक बड़े ही अच्छे टॉपिक के साथ आज हम आपसे चर्चा करेंगे। एंड द टॉपिक इज सीक्रेट ऑफ जॉयफुल लिविंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जॉय वर्ड जब आता है, खुशियों की बात आती है, हैप्पीनेस की बात आती है। लेकिन इसको हम समझे कैसे या इसका सीक्रेट क्या है, ये समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है हम सबके लिए। तो इसको दीदी आप कैसे हमारे सामने रखेंगी? कैसे इसको समझाएँगी? Om Shanti, sister, हाँ, and Om Shanti to everyone, and a very good evening to all of you. बहुत समय बाद जुड़ना हुआ है और बहुत मन था कि हम जुड़ें और आपके साथ जो बिल्कुल। हमने सीखा है वो आपके साथ शेयर करें। तो आज का थीम है सीक्रेट ऑफ जॉयफुल लिविंग। जॉय हम बाहर से देखते हैं, हमने बहुत जॉय किया भी है। हुँ, अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स लगभग कंटिन्यू अगर हम नवंबर देखें तो जी। 30th अक्टूबर टू हुँ, 16th या 17th तक हम उसी चीज़ों में थे फेस्टिवल के सेशंस में। तो मैं एक्चुअली। सबसे पहले कहूँगी कि हम थोड़ा-सा मेडिटेशन को शुरू करते हैं, थोड़ी देर क्योंकि पहले अपने मन को स्थिर करें और सब तरह से अपने आप को शांत करें और फिर उस आंतरिक जॉयफुल को जिसको कहते हैं अंदर की खुशी, उसको महसूस कर पाएँगे। तो चलते हैं थोड़ी देर मेडिटेशन की ओर, ठीक है? हुँ। चलिए। शेयर हो जाए तो मुझे प्लीज़ थोड़ा-सा बताना। बिल्कुल दीदी, ये हो गया है शेयर। हुँ, ओके, चलिए। तो हम थोड़ी देर उस प्यारे परमात्मा को आज याद करते हैं, महसूस करें इतना सुंदर समय, खुशियों से भरा हुआ समय हमें नसीब हुआ है और उस समय को, खुशियों को हम महसूस करें। सीक्रेट मेरे हैप्पी लिविंग का, सीक्रेट मेरे हेल्दी लिविंग का मेरे पास है और वो मैं हूँ। मैं आत्मा चमकते मणि की तरह, चमकते सितारे की तरह अपनी हर सफलता को महसूस कर पा रही हूँ। मैं आत्मा सदा ही समर्थ हूँ और जीवन जीने के लिए सदा ही पॉजिटिविटी को मुझे बना के रखना है। मैं आत्मा खुश हूँ, संतुष्ट हूँ और धीरे-धीरे ये खुशी और संतुष्टता मेरे अंदर की शक्ति को
जागृत करती जा रही है। मैं धीरे-धीरे अपने आप को और मजबूत करती जा रही हूँ, ताकि आने वाला समय मुझे सदा ही खुशियों से, शक्ति से भर दे। अपने मन को इस संध्या में, इस सुअवसर पर एकाग्र कर लें और शक्तिशाली स्थिति में अपने आप को महसूस करें। अब चलें बहुत बहुत आंतरिक यात्रा की ओर, जिसमें शांति है, आनंद है और मेरे विचारों से आने वाला पॉजिटिव थॉट मेरी खुशी को और बहुत ज़्यादा सुखद बना रहा है। बड़ा ही सुंदर था दीदी ये जो आपने छोटा-सा क्लिप चलाया और उसका जो एक साउंड था, इट्स वेरी सूदिंग फॉर इनसाइड। आपको दिख नहीं रहा है सिस्टर? अभी दीदी अभी फिर आ गया है, पहले नहीं दिख रहा था। यस।
खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, इनसे सारे ज़माने की खिदमत करो, खुद दुआओं से दामन संवर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। ओके सिस्टर, बहुत ही सुंदर। तो आप सबने ये सुना और ये रिलैक्सेशन होता है कि उसमें बिल्कुल। जितने अच्छे-अच्छे वर्ड्स थे कि जब हम हुँ, अपने शब्दों को अच्छा करते हैं, तो हमारी जो जॉयफुल लाइफ़ है, आज भी मैं सोच रही थी कि अगर जॉयफुल लिविंग के लिए हम बात करें या बाहर हम कहीं जाते हैं तो बात करें, सब जगह यही है कि अगर भई ठीक है, इन चीज़ों में ना जाओ, अपने आप को देखो और हर एक में एक पॉज़िटिविटी देखो, विशेषता देखो और आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। हुँ। इतना अच्छा दीदी आपने ये बोला कि पॉज़िटिविटी देखो, विशेषता देखो। दीदी होता क्या है हमारी जो नज़रें होती हैं कई बार पॉज़िटिव को छोड़ के कई बार नेगेटिव पे टिकती हैं या जो एक ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है, तो हम हमेशा सोचते हैं वो आधा खाली क्यों है? इस विषय में हम सोचते रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि वो आधा भरा है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। दीदी ये जो शिफ्ट होता है ना मतलब अपनी नज़रों का जो शिफ्ट वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जॉयफुल तो वही जैसी नज़रें बदलेंगी, नज़ारे बदल जाएँगे। तो ये कैसे कर सकते हैं दीदी? नज़रों को बदलने के लिए ना हम अपने बच्चे को देखें। हमारा बच्चे में कितनी भी कमी हो, पर हम हुँ, अपनी नज़रें वही वाले बच्चे पे रखते हैं जो वो पुराना वाला था या जो पहले वाला था या जो छोटा वाला था। उसकी 10 कमियों को भी हम कमी नहीं देखते। उसकी 10 कमियों को भी हम लास्ट तक क्या कहते रहते हैं? हुँ, बच्चा है ना, अच्छा बच्चा है। है, पर उसको ना मेरे से बहुत प्यार है। तो नज़रें बदलने के लिए नज़ारों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, नज़रें बदलने के लिए अपने थॉट्स को बदलने की ज़रूरत है। एक बार कोई ऐसी एक बात हुई और ऐसे ही एक चीज़ निकली कि हमें इसको कैसे करना चाहिए। तो काफ़ी सारे आर्किटेक्ट बैठे थे, उनसे वो काम नहीं हो पाया मतलब एक हुँ, हुँ, और एक विदाउट आर्किटेक्ट, विदाउट इतना अनएजुकेट मतलब बहुत एजुकेटेड नहीं था, लेकिन विदाउट ऐसा उसने वो सॉल्यूशन करके दिखा दिया। तो कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी नॉलेज, हमारा टैलेंट या हमारा गुडविल या हमारा स्टेटस या हमारा नाम वो काम करता है। पर कभी-कभी जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, वो बोलता है। कोई चीज़ आप पढ़ के, लिख के नहीं भी कर पाएँगे, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको उसमें खुशी मिलती है, तो आप वो काम बहुत ईज़िली कर पाते हैं। ये तो सही बात आपने बोली कि एक्सपीरियंस और इसके साथ ही
जो आपने बोला कि एक बच्चे को अगर हम देखते हैं तो हमें ना उसमें कभी कुछ ऐसा नहीं, कमी नहीं दिखती। हमेशा वो एक भरा पूरा एक प्यारा बच्चा दिखता है कि देखो कितना उसकी शरारतें भी हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो और दीदी जब वो लिविंग बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी हाँ, शादी भी हो जाती है ना, तो भी हुँ, नहीं लगता, तो भी लगता है नहीं ये तो मेरा वही बेटा है। भले दूसरे से कितनी भी शिकायत हो जाए, लेकिन अपने हुँ। बच्चे से नहीं होती। बहुत ही सुंदर दीदी आपने बात बोली। एक चीज़ हम जब जॉयफुल लिविंग की बात करते हैं, कई बार दीदी हमारी लाइफ में ऐसे कुछ पड़ाव आते हैं या ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं जब हम चाह के भी उस टेंशन को या उस एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को डील नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि उसको हम कैसे समझें। तब जॉय सोचिए, जॉयफुल तो छोड़ ही दीजिए, एक पीसफुल लिविंग भी मुश्किल हो जाती है। वो सिस्टर एक सिचुएशन सिंपल सा लाइव एग्जांपल देखो, हुँ, 19th को हम सभी का बहुत हुँ, बड़ा दिन था, वर्ल्ड कप था, हुँ, हुँ, है ना? जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तो बहुत खुश थे, है हाँ, ना? क्योंकि इंडिया चल रहा था। बट हुँ, वही जब ऑस्ट्रेलिया की बाजी आई, तो हुँ, जब जीता, तो हर पूरे देश ने एक दुःख का, हुँ, एक उनको एक अंदर से उसका रहा। अब हुँ, हम आप देखो हम उस फ़ील्ड में नहीं हैं, लेकिन जो उस फ़ील्ड में खेल रहे हैं, जो हुँ, 10 सारी चीज़ों को जीत कर 10 बार जीत कर 1 बार फ़ेल हुए, लेकिन हुँ, वो फ़ेल होना नहीं है, उसमें भी उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। और अगर हुँ, वो जॉयफुल लिविंग को नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए, तो उनके लिए तो ये लाइफ़ का सबसे बड़ा मोमेंट था जो ख़त्म हो गया। और हुँ, हुँ, इतनी सारी भारतीय जनता का जो आज था वो भी खत्म हो गया। कमेंट हुँ, सुनने को भी मिलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है कि हुँ, हर एक के सामने कोई ना कोई सिचुएशन होती है। ये सिचुएशन पूरी दुनिया ने देखी क्योंकि लाइव थी। लेकिन हुँ, ऐसी ही सिचुएशन हर एक के सामने हर दिन है। वो हर एक दिन हर एक सिचुएशन से जूझता है। लेकिन जब सिचुएशन को अपने से ऊपर कर देगा, सिचुएशन हुँ, ये है और मैं ये हूँ। मैं मेरे से ऊपर हो गया, तो मैं अगर कोई कैसी भी बात है, कोई कितना भी कुछ कह रहा है, मैं उसमें डिस्टर्ब अपने आप को नहीं करूँगा और मैं उससे भी ऊँचा होके चला जाऊँगा। तो जो वो हायर लेवल पे जाने की बात है, वो है मैं कौन? मेरे को अपने सोर्स को जानना है। मेरा वो पिता कौन जिससे मुझे वो प्यार मिलता है, वो कनेक्शन मिलता है, वो संबंध मिलता है जिससे मैं आगे से आगे बढ़ पाता हूँ। तो वो है क्या चीज़? हुँ, और मुझे जाना है। तो इतना हुँ, अच्छा लाइव एग्ज़ाम्पल अब तक भी इंडिया उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा है। अगर हम नहीं भूल पाए, तो जो उस फ़ील्ड में थे, उससे कनेक्टेड थे, उतने सारी जिनकी इतना सारा कॉन्ट्रिब्यूशन था, वो कैसे जूझ पाएँगे? कैसे निकल पाएँगे? तो हर एक सिचुएशन में जॉय हमने कर लिया ना, उस जॉय को इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में सबसे अच्छी बात कहते हैं कि जो भी हो रहा है ना, अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह और अच्छा होगा और जो हुँ, हो चुका वह उससे भी अच्छा है। हुँ। बड़ी अच्छी चीज़ थी जो हो रहा है। एक दीदी एक ऐसी मुझे एक घटना याद आई कि घटना क्या, एक कहावत याद आई कि अगर आपके मन का हो तो अच्छा है, अगर आपके मन का ना हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि तब वो जो होता है वो ईश्वर के मन का होता है और ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। तो बड़ी ही अच्छी आपने बात बोली दीदी। और इसके साथ और इसके साथ दीदी एक और चीज़ आती है जब हम पीसफुल जॉयफुल लिविंग की बात करते हैं कि अ, एक बड़ा ही हमारे लाइफ में जो एक रिलेशनशिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम एक तनाव से गुजरते हैं, एक स्ट्रेस से गुजरते हैं और और हमें समझ नहीं आता है कि उस स्ट्रेस को कैसे दूर करें, उस स्ट्रेस को कैसे समझें या उस रिलेशनशिप में कैसे पार पाएं। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए दीदी, जब अगर हम जॉय की बात करें कि हमेशा हमें जॉयफुल रहना चाहिए। कैस बहन रिलेशनशिप बहुत बड़ा एक टॉपिक है। उसमें भी कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि रिलेशनशिप अलग-अलग प्रकार से है। देखो जब आप हस्बैंड के साथ हैं, तो उनको कुछ और तरह से रिलेशनशिप चाहिए। जब आप बच्चे के साथ हैं, तो उसको कुछ और तरह से चाहिए। जब आप अपनी मम्मी के साथ हैं, तो और रिलेशन चाहिए। तो रिलेशनशिप में भी क्या अगर उसको कॉमन रीति से देखा जाए कि हुँ, हम हुँ, सारे ही रिलेशन को अच्छा हुँ, रखें, तो हुँ, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कनेक्शन। रिलेशन के लिए कनेक्शन और हुँ, कनेक्शन के लिए करेक्शन।
ठीक है? जब कनेक्शन मेरा उस परमात्मा से करेक्ट है, करेक्ट वे में है, माँगने के वे में नहीं, जब मेरा कनेक्शन करेक्टेड है, करेक्शन मतलब कनेक्शन करेक्शन के रूप से है, ठीक है, तो मेरे सबके साथ संबंध अच्छे होंगे। मैं झाड़ को तो पानी देना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बीज से कनेक्शन नहीं डाल रही, बीज को पानी ही नहीं दे रही। तो सबसे पहले मेरा कनेक्शन मेरे साथ, मेरा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ, जब हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है, तो धीरे-धीरे जो मेरे पत्ते हैं या जिनके साथ भी मैं खेलने जा रही हूँ, रिलेशन बनाना चाह रही हूँ, वो अच्छा होता है। हम बहुत सी बातों में क्या करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा अनुपमा बहन के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहे। भले मैं आपको फ़ोन ना करूँ, पर याद रहता है। और कभी-कभी हम लोगों को फ़ोन नहीं करते, पर फिर भी उनके लिए हम बहुत गुड बुक्स में होते हैं या हम अच्छे उसमें होते हैं। लेकिन कभी-कभी किन्हीं को हम बहुत याद करते हैं, बहुत फ़ोन भी करते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, पर आज दिन तक भी वो पूरी नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन मेरे साथ अच्छा नहीं, परमात्मा के साथ अच्छा नहीं और मैं सबके साथ अच्छा रखना चाह रही हूँ, तो वो होगा नहीं। तो पहले मैं कौन? आत्मा। मेरा पिता कौन? परमात्मा। जहाँ मेरा मेरा और मेरे पिता के साथ कनेक्शन ठीक हो जाता है, वहाँ धीरे-धीरे गाड़ी चलने लगती है। और फिर मेरा बच्चा भी मेरी बात मानता है। मेरा हस्बैंड तो क्या, मेरी सासू माँ तो क्या, मेरा पूरा परिवार, सब मेरी बात मानता है अगर मैं करेक्शन हूँ, करेक्टेड हूँ और मेरा कनेक्शन उस सुप्रीम फादर के साथ एज़ अ पिता के साथ बच्चे का संबंध है। तो रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। आपको तनाव भी रिलेशनशिप के कारण होता है। भूख भी नहीं लगती बिकॉज़ ऑफ रिलेशनशिप। भूख भी लगती है अच्छी बिकॉज़ ऑफ रिलेशनशिप। आपकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, भले कोई पैसा डूब भी जाए, लेकिन लोग खुश हैं घर में, तो आप खूब अच्छे से एन्जॉय करोगे। ये भी होता है। इतना बड़ा होता है हमारे संबंध का हमारे ऊपर। अगर आपका संबंध रात को 1 बजे ठीक हो गया किसी के साथ बात करते-करते, आप सुबह 4 बजे भी उठ सकते हैं, 6 बजे भी उठ सकते हैं और आप वैसे ही रूटीन में आ सकते हैं जैसे आप थे। दैट आई एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि वो हेवीपन खत्म हो जाता है, बैठ के बात हो जाती है, डिस्प्यूट्स खत्म हो जाते हैं और फिर लगता है कि दोबारा से वो रूटीन वैसे ही चल रही है। राइट? आप म्यूट करो तो मैं सुन पाऊँगी। हाँ, मैं आई वाज़ इन फ्लो दीदी। सो आपने बड़ी अच्छी चीज़ें को आपने समझाया कि हमें सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए और साथ ही एक चीज़ और भी होती है इम्पोर्टेंट लाइफ में कि वहाँ पे हम कोशिश करते हैं समझने की, जहाँ जब हम किसी एक तनावपूर्ण स्थिति से गुज़रते हैं या सोचते हैं कि नहीं इससे हमें पार पाना है, या एक फ़ेज़ बड़ा लंबा कई बार खिंच जाता है। कई बार बीमारी के जैसे अगर हम एक फैमिली की बात करें, कई बार कुछ ऐसे मे बी टेंशन है फाइनेंशियल और मेडिकल और समथिंग लाइक दैट, उसकी वजह से घर का जो एक माहौल खुशनुमा माहौल है उस वो बरकरार रखने में हम कामयाब नहीं हो पाते। वहाँ जब ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ वो समस्या का भी पता ही नहीं कब समाधान होगा या हम उससे कैसे बाहर आएँगे या उसे कैसे उसको हम सुलझाएँगे। ऐसी कंडीशन में जॉयफुल लिविंग को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखो बहन, सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है? आप बताओ? नहीं। मेरा मूड मेरे कंट्रोल में है? आजकल नहीं है। तो मेरा जब मेरे पे ही कंट्रोल नहीं है, तो मैं सिचुएशन को तो क्या भी कंट्रोल करूँगी। पहले मेरा मूड, मेरा मन, मेरी स्थिति, मेरे विचार मेरे कंट्रोल में हो जाएँ। मनी मेरे कंट्रोल में है, सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में हैं, किसी दूसरे का मूड मेरे कंट्रोल में है। जब ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं और आगे आने वाले समय में ये मेरे कंट्रोल में होने वाली भी नहीं है, तो उस टाइम पर मुझे अपने आप को सेव करने के लिए एक शब्द है अटेंशन। अटेंशन, जिससे टेंशन खत्म हो जाएगी। अटेंशन मतलब मैं एक आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा,
अटेंशन में बैठकर उस परमात्मा को 1 मिनट याद करके उस सॉल्यूशन के बारे में सोचो। अटेंशन, बार-बार बीच-बीच में अटेंशन, इसका अभ्यास करती जाऊँगी तो धीरे-धीरे ठीक हो जाऊँगी। क्योंकि मैं तो अनुपमा हूँ ही नहीं, मैं तो ईशु हूँ नहीं, मेरे अंदर तो आत्मा है और वो आत्मा देख रही है, आत्मा बोल रही है, आत्मा खा रही है, आत्मा किसी से बात कर रही है। जब वो बात इन अलग-अलग तरीके से कर रही है, तो डेफ़िनेटली अगर वो आत्मा पावरफुल हो जाएगी, तो वो फिर एक्स, वाई, ज़ेड सबसे ही, चाहे वो गुस्से वाली कोई आत्मा हो, वो उसी से प्यार से ही बात करेगी, क्योंकि उसने अपने अंदर प्रैक्टिस कर ली कि मुझे धीरे ही बोलना है। मुझे सिचुएशन में टेंशन में आना ही नहीं है। मुझे अपने आप को पॉज़िटिव ही रखना है। तो ये सतत प्रयास के, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये एक दिन के टॉक शो से नहीं होगा, इसके लिए करना पड़ेगा। और उस करने के लिए अभी हम मेडिटेशन दोबारा करेंगे ना, तो मैं प्रोसेस बताऊँगी, ठीक है? वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ले लो, बस। वेस्ट से बेस्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉज़िटिव। है ना? शिफ्ट आए ईगो से माई सेल्फ, हुँ, ठीक है? ईगो से माई सेल्फ, एंगर से पीस, शिफ्ट, नॉट आई, नॉट मी, आई, हुँ, आए। एक बट पॉइंट आई, आपने जो आई जी, लाइक मैं नहीं, मैं कर हुँ, सकती, मैं करके बताऊंगी। हुँ। एक दीदी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि जहाँ पे हम ये समझ सकें कि वी आर सोल्स, वी आर जस्ट लिविंग अ कैरेक्टर, बी इट मी, बी इट यू, वी ऑल आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। अगर इस चीज़ को समझते हैं तो शायद हमारी जो कई सारी समस्याएँ हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करते हैं, उसमें शायद ये समाधान हो सकता है इसका। शायद नहीं, उसी में ही समाधान है, 102%। जी, उसी में ही है, करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब चीज़ चीज़ खा के देखेंगे, तो नेक्स्ट टाइम अच्छा लगेगा ना। किसी ने बोला संडे आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, मुझे नहीं पता था, हम लोग को हुँ, नहीं भी पता। उसने खाई होगी तो उसको पता है, हुँ, इससे बेटर वो है। क्यों? वो कहते हैं वो बहुत अच्छी होती है, तो महँगी भी तो होती है, क्वालिटी भी होती है। जब हुँ, क्वालिटी पे जाएँगे, और क्वालिटी पे हम कब जाते हैं? जब हमारे पास अच्छे से फाइनेंशियली हम अच्छे होते हैं, तो मन की भी क्वालिटी होती है। ये हुँ, अच्छा नहीं है, ठीक है, ये तो अच्छा है, तो उसको अच्छे को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा हुँ। अर्न करना पड़ेगा ना, तो अपने विचारों को भी अर्न करना है, कमाना है, विचारों को अच्छा बनाना है, तो और अच्छा होता जाएगा। हम दीदी आपने जो बोला मन के और विचारों की बात करते हैं, जॉयफुल लिविंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा ही एक सीधा-सा सीधी-सी बात आती है कि आप अपने आप को करेक्ट करना शुरू करिए, चीज़ें अपने आप परिदृश्य बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी आपके सामने की। दीदी देखिए समस्या है कि जो कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो भी हम समझते हैं। अ, लेकिन हम चूँकि एक ऐसे सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जहाँ उसको कई सारे लोगों को साथ लेके चलना है, अपने आप को उस परिवेश में ढालना है। कई बार परिवेश में ढालते उन खुशियों की तलाश में मन हम स्वयं को खोने लगते हैं। हम अपनी वास्तविक जो हमारी आइडेंटिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसको हम पहचान नहीं पाते या उसको हम भूलने लगते हैं इन सब की तलाश में। उस व्यक्तित्व को बरकरार रखना भी मुझे लगता है काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी हैं, मैनेज करनी है। तो दीदी इस पे कुछ प्रकाश डालें। प्रकाश तो डाला ही हुआ है बहन, अपने हुँ, को भूलते हैं ना, तो अपने स्वरूप को जानते नहीं ना, उसको एम्बॉडीमेंट नहीं करते। हम ना सुनने पे विश्वास रखते हैं, हमको करने पे विश्वास करना है। हम डूइंग पे रखते हैं, डूइंग, करना, लेकिन बनने पे विश्वास रखना है, बीइंग, BEING, बीइंग। मैं दाता हूँ, देने वाली हूँ, देना है नहीं,
मैं देने वाली हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आज से हम बीइंग का अभ्यास करें। बीइंग, आई एम पीसफुल बीइंग, आई एम पीसफुल डूइंग नहीं। जब बीइंग होगा और जब वो बीइंग डूइंग में जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा। आपका बच्चा कितना भी शैतान हो, अगर आप अभी अभ्यास करके आए, मुझे शांति, मेरा मैं शांत हूँ, मैं पवित्र हूँ, तो वो कितना भी गुस्सा कर रहा होगा ना, आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आप वो बन गए। ठीक है? तो बीइंग पर अब हम उस बीइंग पर अभ्यास करते हैं। मैं कराती हूँ आप सबको अभ्यास, ताकि उसको करो। और जितना ज़्यादा अभी हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे सेशंस हो गए, बट घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि हो नहीं पा रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। खाना रोज खाते हैं, आप चपाती देखो, 1 साल आप ना बनाओ ना बहन, ना बनाओ, तो आप 1 साल के बाद बनाओगे तो पूरी पूरी प्रॉपर रूप से गोल नहीं बनेगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी। हाँ, 1-2 बार में तुरंत वो आ जाएगा, क्योंकि वो मेरी डेली रूटीन का पार्ट था। चाहे फ़ोन की बात है, किसी भी चीज़ की है, आप 10-15 दिन उसको नहीं करो, तो क्या हो जाता है? आप गाड़ी खूब अच्छी चलाते हैं, लेकिन आप 6 महीने बाद गाड़ी फिर से ड्राइव करें तो क्या कहते हैं? एक बार तो मुँह से निकलता ही है, अभी ना 6 महीने तक करी नहीं, तो पहले थोड़ा-सा कहीं पास में ही चल के होकर आती हूँ, फिर मैं करूँगी। है ना? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से रखी थी ये घर में। ठीक है? तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो चलें, करें प्रैक्टिस? चलिए, सभी सीधे होके बैठेंगे। जो भी सुन रहे हैं, व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं, सभी। सिस्टर, आपको दिख रहा है? शुरू हो गया? ये विजिबल है दीदी। ठीक। आवाज आ रही है? शांत स्वरूप हूँ, आवाज आ I रही है? am peaceful soul. जी दीदी, बिल्कुल आ रही है। चलिए, तो अभी आवाज भी आ रही है, विजिबल भी है, तो सोचो कि ये मैं हूँ। ठीक है अनुपमा बहन? अब इसको महसूस करना है कि मैं वहाँ बैठी हूँ और मैं 5 मिनट कंसंट्रेशन से इसको महसूस कर रही हूँ, अपनी लाइफ में इसको उतार रही हूँ। ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, I am peaceful soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, I am happy soul. ओम शांति ओम शांति ओम शांति
शांति मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ I am loveful soul Om Shanti Om Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ I am powerful soul Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ I am pure soul Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा आनंद रूप हूँ I am blissful soul Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ I am knowledgeful soul Om Shanti Om Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om ओके सो बहुत सुंदर गाना था बहुत ही अच्छा लगा सुंदर बहुत सुंदर इट्स सो सूदिंग सो पीसफुल तो प्रैक्टिस करेंगे ना हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना जैसे वो बैठी है अब जब भी कभी हम खाना बना रहे हैं मैं वो आत्मा हूँ तो जब मैं खाना बना रही हूँ और उसको महसूस कर रही हूँ तो वो खाने पे भी मेरे वाइब्रेशंस जाते हैं फिर जो मुझे एनर्जी देते हैं जो मुझे सुख देते हैं प्राप्ति देते हैं है ना ठीक है ओके बिल्कुल दीदी और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और फॉर इनलाइटनिंग अस विद जॉयफुल लिविंग और मेकिंग आवर entire ambience joyful.
और ऐसे ही दीदी आपके जो ज्ञान की बातें होती हैं या जो प्रैक्टिकल लिविंग की बातें होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं हमारे जीवन के लिए। हमारे साथ जो दर्शक जुड़ते हैं, उनके लिए भी हमारे पास लगातार फीडबैक्स आते हैं कि बड़ी अच्छे सेशंस लगते हैं। आप लोग ऐसे कंटिन्यू करिएगा और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दीदी। फिर से थैंक हम एक अगले सेशन में हम मिलेंगे और सिर्फ इसी के साथ मैं दर्शकों को भी अपनी तरफ से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े और आज के इस सुंदर टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा की, उसके आप भागीदार बने। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर से अनुपमा मिलेगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। ओके, ओम शांति। ओम थैंक यू सो मच। शांति।